dimensional figures are called solid figures. It has height also. 3 डायमेंशन होती है, लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, एंड हाइट या डेप्थ तो हो ही सकती है. So these figures are called solid figures. अभी तक आप लोगों ने 2D फिगर देखा है. 2 डायमेंशनल फिगर कौन से होते हैं? 2 डायमेंशन फिगर. टू डायमेंशनल फिगर में सर्कल आ जाएगा जिसको एक प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है. स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, पॉलीगन, ये सब क्या होते हैं? पैरेललोग्राम. ये सब इसमें आ जाएंगे. ट्रेपीजियम, ये सब 2D फिगर है. दीज हैव लेंथ एंड ब्रेथ एंड कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर. इनको किस पे किया जा सकता है? पेपर पर. इसके 2 डायमेंशन है. इट हैज 2 डायमेंशन. कौन कौन सी? लेंथ एंड ब्रेथ. इसमें 2 चीजें होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ होती है. नाउ डायमेंशन में एस होगा. 2 डायमेंशनल. तो इसमें तो, लेकिन इसमें 3 डायमेंशन होते हैं. कौन कौन सी डायमेंशन होंगे? सॉलिड फिगर्स. इट हैज लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, और क्या हो सकती है? हाइट भी हो सकती है, या डेप्थ हो सकती है. तो 3 डायमेंशनल. इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? नाउ it includes cuboid. क्यूबॉइड कैसा होगा? जैसे बॉक्स, या आपका पेंसिल बॉक्स, या बुक का बंडल, ये क्यूबॉइड है. क्यूब आ सकता है, जिसकी सभी डायमेंशंस इक्वल होंगी तो क्यूब हो जाएगा. इसके अलावा कोन आ सकता है. इस तरीके का बर्थडे कैप जैसे कोन हो सकता है. और किसी शेफ की कैप हो जाए, ये घर में जो सिलेंडर है तो सिलेंडर भी हो सकता है. इसके अलावा स्फीयर, जैसे कोई बॉल हो वो भी आ सकता है. और क्या आ सकता है? हाफ बॉल, इसको हेमिस्फीयर. दैट इज क्यूबॉइड. क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, और लास्ट क्या है? हेमी स्फीयर. ये सब इसमें आते हैं. इनको हम लोग प्लेन में दिखा तो देते हैं, बट ये 3 डायमेंशन है, इनमें डेप्थ होगी. ओके, एंड सच फिगर्स आर कॉल्ड सॉलिड फिगर्स. Now, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, ऐसा आपका पेंसिल बॉक्स भी हो सकता है. कुछ भी. इसमें क्या क्या चीजें होंगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और ये हाइट है. ये इसकी क्या है? हाइट है. तो ये क्या चीज हो जाएगी? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस क्यूब है. क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस क्या है? क्यूब. ओके, तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. और क्या हो सकता है? कोन. इस तरीके से कोन हो सकता है. जैसे बर्थडे कैप होती है तो ऐसा कोन भी हो सकता है. दिस इज सिलेंडर. सिलेंडर हो सकता है, या फिर स्फीयर भी हो सकता है, और या क्या हो सकता है? हेमिस्फीयर. दैट इज हेमिस्फीयर. सही. चलो अब एक एक चीज समझें. क्यूबॉइड क्या होता है?
It is three-dimensional figure with 6 faces. इसमें 6 फेस होते हैं. चेक करो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं. नाउ दिस इज क्यूबॉइड. इसमें 6 फेस हैं. कौन कौन से फेस हो सकते हैं देख लो. 4 फेस तो यही हो गए और एक ऊपर और एक नीचे. कितने फेस हो गए दीपिका. जहां 2 फेस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं. करेक्ट. आप भी बोलो निखिल. जहाँ 2 फेस मिलते हैं ये फेस और ये फेस जहां मिल रहा है इसे क्या कहेंगे. डायमेंशंस. आप बोलो आशीष. एज. तो इसमें कितनी एजेस हुई. ये फेस यहाँ मिला. 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज और नीचे भी 4 है. 1 2 3 एंड 4 और यहाँ 4. 1 2 3 4. सोनाक्षी इसमें कितनी एजेस हुई 12. सो क्यूबॉइड हैज 12 एजेस. जहां 3 सरफेसेस मिलती हैं दीपिका उसे क्या कहते हैं. 1 2 3 सरफेस मिल रहे हैं. जिगिशा वर्टेक्स. तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं 8 वर्टेक्स. कितने वर्टेक्स हैं 1 2 3 4. 1 2 3 4. क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 edges and 8 vertices. इस सेंटेंस को रिपीट करोगे. Cubide has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. ठीक है. 8 वर्टेक्स और वर्टिसेस बोला जाएगा. जब ज्यादा वर्टेक्स हो जाते हैं तो उसे प्लूरल में बोला जाएगा. चलो इसको लिखो. 6 तो फेसेस हो गए. एज किसे कहते हैं. ठीक है. द लाइन at which 2 faces या surface meet. जहाँ पे 2 चीज मिलते हैं उसको एज कहते हैं. और वर्टेक्स किसे कहते हैं. the point at which 3 faces meet. चलिए तो 6 faces, 12 edges and 8 vertices. जब बहुत हो गया तो इसे vertices कहा. ओके. अब देखो जो क्यूबॉइड है उसे कैसे ड्रॉ करेंगे. अच्छा इसको अगर देखा जाए ऊपर से इसको देखिए तो ये बताइए अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो ये सरफेस और ये सरफेस दिख सकती है. अगर बॉक्स भी है तो ये चारों नहीं दिखेंगे. अगर मैं इसको जस्ट ऊपर से देखूं तो मुझको बहुत सारी चीजें ये दिखेंगी ही नहीं. मैं देखूंगा तो दिख नहीं रही. आपको दिख रही क्या. ऊपर से देखने पे नहीं दिखेंगे. सो इफ इट इज व्यूड फ्रॉम टॉप देन द सरफेसेस which are not visible are called. उन्हें क्या कहेंगे. करेक्ट. लेटरल सरफेसेस. और पृष्ठीय तल जो दिखे ना उन्हें क्या कहेंगे. लेटरल. जैसे इसे देखो तो क्या दिख रहा है तुमको चारों तरफ. तो ये इसकी कौन सी सरफेस है बताओ जो नहीं दिख रही है. इसमें और इसमें भी बताइए. नहीं दिख रही ना साइड वाली. इसमें भी ऊपर से देखो इसकी लेटरल सरफेस कहाँ है. ये होगी. इसको ऊपर से देखो इसकी लेटरल सरफेस क्या है. 4 हो गए. इसको ऊपर से देखो इसकी लेटरल सरफेस. करेक्ट. इन्होंने कहा है ही नहीं. पकड़ लिया तुरंत. बोले ऊपर से देखने पे तो तिरछा ऐसा दिख ही जाए. तो जैसा इन्होंने बताया रोहित ने कि कोन में कोई लेटरल सरफेस नहीं होती, ना ही स्फीयर में और ना ही हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर उल्टा कर तो पूरा ही दिख जाए. बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है. ये जो शुरू के 6 क्लास में पढ़े थे आज भी इनको याद है. तुरंत पकड़ लिए. है बात कि नहीं कि कोन में लेटरल सरफेस नहीं है इन्होंने. और इन 3 में है और किन 3 में नहीं है बताओ. कोन में नहीं है, स्फीयर में नहीं है और हेमिस्फीयर. इन तीनों में. चलिए सो
दैट द सरफेसेस, ये टॉप सरफेस, और जो नीचे वाली होगी वो कौन सी होगी? बॉटम सरफेस, और जो साइड वाली होंगी ये सब कौन सी हैं? सो क्यूबॉइड हैज 4 lateral surfaces which are not visible from top. Lateral surface make 90 degree angle with horizontal. ये lateral surface कितना एंगल बना रही बताओ? 90. बोलो कोन में बना पाएगी 90? वहां उन तीनों में बना लेगी, कोन में बनेगा क्या 90? तो लिखो क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशन, इसकी 3 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी डायमेंशन होती हैं? लेंथ, ब्रेथ, और क्या होती है? एंड हाइट। ये देखो, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इसकी लेंथ कहलाएगी, ये ब्रेथ कहलाएगी और ये हाइट कहलाएगी। क्या आप मुझे निखिल बताएंगे अगर ये कमरा क्यूबॉइड है तो इसकी लेटरल सरफेसेस कौन कौन सी हैं? सर ये सर, कमरा एक पूरा क्यूबॉइड है, इसकी लेटरल सरफेस बताओ। सर जितनी भी दिख रही है सर, साइड वाली जितनी यानी जितनी भी वॉल्स हैं। हाँ सर। सही कहा आपने। इसका सीलिंग क्या है इस कमरे का, और इस कमरे का फ्लोर क्या है? इसका फ्लोर नीचे है, इसका सीलिंग। सीलिंग ऊपर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा बात देखो, इसको एल कहो, इसे क्या कहोगे? एच। ये एल, ये जो सबसे लंबी होती है उसे क्या कहेंगे? एल। और इसको क्या कहोगे? बी। और ये जो हाइट है इसे क्या कहोगे? एच। क्या आप मुझे बताएंगे अगर ये बी है और ये एच है तो मेरे पीछे वाली वॉल का एरिया कितना है? बी इंटू एच। बी एच। और जो आपके पीछे वाली वॉल है उसका एरिया क्या है? सेम। बी एच। इसका एरिया कितना है? सर इसका भी बी एच। आप बताइए, हमने तो इसे एल माना, अब आप बताइए। एल इंटू बी इंटू एच। आप जाने, आप बताइए प्रियांश। एल एच, क्योंकि ये रहा एल, ये रहा, तो ये क्या हुआ? एल एच। ये क्या रहा? ये क्या रहा? जबकि ये एल है और ये बी है। एल बी तो नीचे वाला। कितने एल बी हैं यहाँ पे? कितने एल एच हैं? एल एच, एल एच, और ये दो कितने हैं? 2 बी एच। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जबकि ऊपर वाला एरिया एल बी और नीचे वाला भी कितना है? एल बी। ये वाला बी एच और ये वाला भी बी एच, क्योंकि बी इंटू एच। और अगर सामने वाला किया जाए तो वो कितना आएगा? दैट इज एल एच। तो क्या आ जाएगा ये वाला? एल एच। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। दैट इज टोटल सरफेस एरिया 2LB 2LH प्लस 2 बी एच। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए LH प्लस BH। ये बात हो गई। इसका प्लेन सरफेस एरिया बताओ क्यों? ये तो आपने इसका टोटल सरफेस एरिया बता दिया कि अगर तुमको तृप्ति इस पे पेपर चिपकाना है तो कितना पेपर लगेगा, पेंट करना है तो सरफेस पे ही तो करोगी, तो इतना एरिया पे पेंट करना पड़ेगा, इतना एरिया ऑफ पेपर चाहिए। ठीक है, ये तो एरिया है। ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई? अब मुझे बताओ इसका प्लेन सरफेस एरिया क्या कितना होगा? इसमें कितनी प्लेन सरफेस है? क्या सभी तो प्लेन है, कर्व तो कोई नहीं है ना। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वही इसका क्या हुआ बताइए? प्लेन से। बोलो, बात समझ में आ गई? तो जो इसका TSA है वही इसका PSA है। TSA का क्या मतलब होता है? टोटल सरफेस एरिया। दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और यही हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू प्लेन सरफेस एरिया। करेक्ट। मोहजी, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? अब आप अपने आसपास की वॉल से ही पता कर लो, वॉल का जो होगा वही इसका होगा। 2 BH LH 2 BH LH
दिग्विजय, उमेश, आरिश, आविश, 2LBBH, रोहित, करेक्ट। नवदीप, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा? बोलो बोलो, किस बोलो? ये बहुत एक्यूरेट हो गए हैं। दीपिका, संजना, प्रियांशु, हाँ बोलो प्रभात। 2LH2BH, अन्वी, LBH, दिव्या, स्वास्तिका, आप बताओ, आप बताओ। ये सही, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट कर दिया 2LHBH। अच्छा, कुछ लोग 2LH+BH, ब्रैकेट नहीं लगा, इन्होंने ब्रैकेट भी बोल दिया, या तो 2LH+2BH बोलती हो, सही ना? आपको प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करना होगा। अब जरा देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेसेस कौन कौन सी हैं? ये अगर H है और ये B है तो बोलो इस लेटरल सरफेस का एरिया बताओ। BH और ऐसा इधर भी होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? BH। ये मुझे बताओ, ये जो सामने वाली सरफेस है फ्रंट, इसका कितना होगा? यदि ये L है और ये H है तो इसका भी तो एरिया बताओ, LH। और जो बैक वाली है उसका भी कितना होगा? LH। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इनके चारों तरफ वाले का? चेक करो। ये मान लीजिए, ये मैं टॉप पे देख रहा हूँ LB लिखा है, क्या लिखा है? LB। तो इधर वाली कौन सी हुई? LH, तो LH हुई। और इधर वाली कौन सी हुई? BH, तो ये BH हुई। कितनी BH है? 2। और कितनी LH है? 2। तो बताओ 2LH+2BH मिला के कितना हुआ? 2। दैट इज 2। इसको LSA कहते हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय तल। इसको इसकी पीठ कही जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका लेटरल सरफेस एरिया क्या है तो आपकी पीठ का एरिया। इसको वेंट्रल सरफेस एरिया कहते हैं। पेट को वेंट्रल और इसको डॉर्सल, डॉर्सल को भी लेटरल भी कहते हैं। जो कोई देख ना सके उसे लेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये लेटरल हुआ, सही है। इसे डॉर्सल बोल दो या लेटरल से बोलो, बात समझ आ गई? चलो, तो इसको 2, जैसा तृप्ति ने बताया, 2LH+2BH। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो L+B और H भी कॉमन ले लो। 2H पहले भी लिख सकते हैं वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात, सही है। तो ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ कि ये रहा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बेस एरिया कितना है ये बताओ जरा, और क्यूब का भी बेस एरिया बताओ। बेस का सिर्फ बताना, ज्यादा नहीं बताना। और सिलेंडर का भी बेस बताओ, सिर्फ बेस। इसका बेस है, ये इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है। अच्छा, इसकी साइड a ले लेते हैं, ये सब a है। इसकी L और इसका B। प्रियांशु, इसका बेस एरिया बताओ। LB। अच्छा, इन्होंने कहा बेस एरिया कितना बता दिया, इसका बेस एरिया बताओ। इसका बेस एरिया तो इन्होंने बताया LB, और इसका बेस एरिया कितना है? A²। अच्छा बताओ, ये जो सिलेंडर है ये तो नीचे सर्कुलर होता है, तो इसका बेस एरिया क्या होगा? बोलो। πr²। सर्कल का कितना होता है एरिया? πr²। अच्छा,
वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? जबकि ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है और ये सिलेंडर है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? मोहजीत ने सही बताया, मोहजीत ने बिल्कुल करेक्ट बता दिया कि वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू, यही सभी में फार्मूला है। तो बताओ यहाँ बेस एरिया कितना है? LB, और हाइट कितनी है? तो क्या फार्मूला हो गया? यहाँ भी बताओ जरा वॉल्यूम का फार्मूला, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया बताओ A स्क्वायर, और हाइट भी बताओ A। तो अगर तो फिर इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा? अच्छा यहाँ भी जरा वॉल्यूम का फार्मूला बताइए। दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? पूरा आपको पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ज़्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे, 4-5 फार्मूले पूछेंगे, सही बता दो तो पेन ले लो। LSA ऑफ क्यूबॉइड, देर बहुत लगाते हो। TSA क्यूबॉइड, 2 into LB plus LH plus BH. ठीक है। LSA ऑफ क्यूबॉइड, 2 into L plus B into H. ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कोई बात नहीं, हाँ। TSA ऑफ क्यूबॉइड, 2 into LB plus BH plus H. LSA ऑफ क्यूबॉइड, 2 H bracket L plus B. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, Pi R square H. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, A cube. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, I into T into H. PSA ऑफ क्यूबॉइड, 2 bracket LB plus BH plus H. करेक्ट, ठीक है। नाउ कंट्रोल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, PSA ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देन चलिए, इतनी बात पता चल गई। नाउ हम लोगों ने देख लिया है कि क्यूबॉइड के केस के लिए हम लोग धीरे धीरे टेबल भी बनाते जाएंगे। एक LSA की टेबल होगी, एक PSA की टेबल होगी, एक TSA की टेबल होगी, और अगर किसी में कर्व सरफेस हुआ जैसे वहां तो एक CSA की भी होगी, और एक किसकी होगी? वॉल्यूम। क्योंकि इसमें कर्व सरफेस होती नहीं है तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया नील हो जाएगा, जबकि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका TSA क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका PSA भी यही हो जाएगा, 2LB LH प्लस BH, जबकि ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में 3 डायमेंशन है, अगर ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। जबकि एरिया में 2 ही चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या है? क्यूब इज स्पेशल केस। किसका स्पेशल केस है? ठीक है, क्यूब इज स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब के बारे में देखो। नाउ which has all 3 dimensions equal,
जिसकी लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो, ब्रेथ हाइट के इक्वल हो, ऐसे क्यूबॉइड को क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड बट ऑल क्यूबॉइड्स आर नॉट क्यूब, क्योंकि वो तो उसका स्पेशल केस है ना। देखो क्यूब इज स्पेशल केस भी लिख सकते हो या टाइप भी लिख सकते हो ऑफ cuboid whose all three dimensions are equal. That is L is equals to B is equals to H. और वैसे सभी को A मान लिया जाता है, तो इन सभी को मैं A कर लेता हूँ लेट। तो ये भी L भी A, B भी A और ये भी A। तो क्या आप निखिल मुझे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सर ए क्यूब, जबकि इसके एक फेस का सरफेस एरिया बताओ। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितनी फेसेस हैं इसमें ये भी तो बताओ। 6। तो टोटल उन 6 फेसेस का एरिया भी तो बताइए आप। सर 6a क्यूब, 6a ये आपको बताना है प्रियांशु। 6a स्क्वायर। हाँ, क्योंकि एक का ए स्क्वायर, तो बोलो 6 का कितना हुआ? 6a स्क्वायर, एक का तो ए स्क्वायर हो गया। चलो, तो 6a स्क्वायर। रोहित, इसका पी ऐसे क्या है? प्लेन सरफेस एरिया, क्योंकि सभी सरफेसेस इसमें प्लेन है, तो यही इसका प्लेन सरफेस एरिया हो गया। इसके एलएसए का क्या फार्मूला होगा? लेटरल सरफेस एरिया। क्यूब हम दिखा देते हैं, बस आपको फार्मूला बताना है। ये है क्यूब, इसके लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला बता दो बस। बहुत ही क्लोज है आपका तो नवदीप। 4 स्क्वायर, क्योंकि एक का ए स्क्वायर और 4 लेटरल हैं, तो चारों का कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। सही है। चलो, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, इट इज 4a स्क्वायर। अब ये सभी वैल्यू इसमें फीड कर देते हैं, तो एल ऐसे 4a स्क्वायर, पी ऐसे दैट इज 6a स्क्वायर, टी ऐसे कर्व तो होता ही नहीं है। और रोहित, इसका वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। चलिए, ये ए क्यूब हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की डेफिनेशन भी देखें, सिलेंडर होता क्या? Now, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके कोर्स में है। राइट सर्कुलर कोन है कि सिलेंडर, क्या है ना? कोन लिया है। राइट सर्कुलर कोन, अभी कोन पढ़े। ठीक है, सभी कुछ है ना आपके में कि कुछ हटाया है? कोन भी है, सिलेंडर भी है क्या? हेमिस्फीयर है, और आगे सिलेंडर भी दे दिया है। हाँ, नहीं सिलेंडर नहीं है ना, सिलेंडर नहीं है तो सिलेंडर नहीं पढ़ेंगे। जो दिया है राइट सर्कुलर कोन पढ़ो। कोन क्या होते हैं? जो किसी एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाए उसे क्या कहेंगे? कोन। तो कोन कई तरीके के होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये देखो ये, तो ये क्या है कि टेट्रागोनल कोन है, ये ट्राइगोनल कोन है, ये कैसा कोन है? ये चेक करो, ट्राइगोनल कोन है। कुछ कुछ पेंटागोनल भी हो सकते हैं, कुछ हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। लेकिन हम जिस कोन की बात कर रहे हैं वो एक सर्कुलर कोन है। ये कैसा कोन है? सर्कुलर। लेकिन सर्कुलर कोन भी कई तरीके के हो सकते हैं। मान लो ये सर्कुलर कोन है, अब कोन सर्कुलर उधर जाके मिल जाए तो इसके सेंटर से जो मिलाओ
तो सेंटर से ये एक्सिस गई इसकी और ये रेडियस, तो क्या ये 90 है कि नहीं है? 90 नहीं, तो ये तो कोई 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर इस तरीके का कोण हुआ कि जिसका वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट कहलाती है, वर्टिकल हाइट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 तो उसे कहेंगे, चूंकि ये राइट एंगल बना रहा है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? राइट सर्कुलर कोण। और इसका नाम होगा सर्कुलर कोण। और भी कोण होते हैं, हेक्सागोनल कोण भी होते हैं, तो हम उन सब का इशू नहीं ले रहे, होते बहुत तरीके के, लेकिन इन्हें तो एक बात बोल। अच्छा, इसका नाम मैंने क्या बताया? इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट। और इसे क्या कहेंगे? ये जो तिरछा है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। इसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और इसको तिरछी ऊंचाई, दैट इज स्लैंट। स्लैंट जानते हो ना, तिरछा लिखा जाता, इसका नाम क्या पड़ गया? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये L कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा? और रेडियस को क्या कहेंगे? R। ये R है। समझ में आ गई बात? अब जरा बात करो, तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? इट हैज सर्कुलर बेस एंड इट एंड्स एट वन पॉइंट एट टॉप, और ऊपर जाके किस पे एंड हो जाएगा? वन पॉइंट एट टॉप, एंड इट एंड्स एट वन पॉइंट एट टॉप। इसी वजह से बहुत सारी जो फनल्स होती हैं उनको कोनिकल फनल भी कहते हैं। जैसे ये चीज है, ये कोन की तरह दिख रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसका क्या नाम हो सकता है? कोनिकल फनल। ये सब कोनिकल फनल्स हैं, दीज आर कोनिकल्स, क्योंकि कोन है। बाकी ऊपर एक सिलेंडर हो सकता है, लेकिन जो नीचे नीचे का हिस्सा है वो तो कोन है। बर्थडे कैप कोन की होती है। अगर कहीं पर सर्कस लगा हुआ है तो उसका तंबू कैसा होता है? कोनिकल होता है, इस तरीके से होता है। चलो अब कुछ बातें करते हैं कि अगर नाउ ये एक सर्कल है, सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि समोसे वाला जो बनाता है कोन ही तो बनाता है, कोनिकल समोसे होते हैं कि नहीं? तो इस सर्कल में मैं ऐसा करता हूँ, सेंटर तक कुछ कट कर लेता हूँ, सेंटर तक यहाँ से कट कर लिया ऐसे, और इधर से भी कट कर लिया सेंटर तक ऐसे कट कर। तो अब ये कोन बन जाएगा। ये मैंने इसमें से एक हिस्सा ले लिया, कितना हिस्सा ले लिया? दोनों से कोण बन जाएगा। जरा देखो, इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं और इसको जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? ये कोण बन गया कि नहीं? फनल टाइप बन गया। अच्छा, इसको भी करने से बन जाएगा, दोनों कोण ही बन जाएंगे। हाँ, विड्थ सबका जो ऊपर का ये ब्रिम है, मुहाना, वो अलग अलग होगा, बट कोण तो बनी गया सब में। चलो अब आगे की बात करें। एक मैं सर्कल लेता हूं और सर्कल में ऐसे मैंने इसमें से कट कर लिया और कट करके अलग कर लिया। जब इसको अलग किया तो अब इसको मोड़ना शुरू करो, तो ये मोड़ा जा सकता है। मोड़ने पे क्या होगा बताओ? ये चीज फिर ऐसे बन जाएगी। देखो, ये किनारा बस इसको तुम इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या मुड़ के ऐसा नहीं हो जाएगा? ये चीज तो अभी हमने मोड़ी है, तो ये पेपर है और पेपर को मोड़ दो तो कैसा कोण हो जाता है? ऐसा हो जाए। खोल दो तो पूरा और मोड़ दो तो कोण बन जाए। बोलो सही है? तो ऐसा बन गया। यहाँ तक ठीक है? अब जरा बात करो कि जो इसका ये रेडियस था, ये क्या था? यही तो है रेडियस।
यही रेडियस जब तुम मोड़ोगे, ये देखो मैंने मोड़ दिया, ये रेडियस इसकी स्लैंट हाइट बन गई। क्या बन गई? Slant height. देख बन गई कि नहीं बन गई? और आगे बात करें। चलिए, तो नाउ हमको चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए और इसका कौन सा एरिया चाहिए? इसमें प्लेन सरफेस एरिया भी है, तो प्लेन सरफेस एरिया भी चाहिए। ये इसका प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस एरिया, और ये कैसा एरिया है बोलो? कर्व। ये कैसा है? Curve. इसमें कोई लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, जैसा कि रोहित ने हम सबको बता दिया है। चलो, तो अब हमारे पास एक ऐसा कोण है। कोण एक पेपर का बना हुआ था, इसलिए मैंने इस कोण को खोल लिया। ये ऐसे पेपर का बना हुआ था, समझो ये पेपर का बना हुआ था, हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा बताओ? खोलने के बाद ये बड़ा सा सर्कल का ही तो हिस्सा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अगर इसका रेडियस उमेश, इस कोण का रेडियस r था, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि अगर मैं इस पेपर को खोल लूं जैसा भी खोला है, तो इसका सरकमफरेंस कितना है? अगर रेडियस r है तो मुझे बताओगे इसकी सरकमफरेंस कितनी होती है? किसी सर्कल की सरकमफरेंस का क्या फार्मूला होता है? बहुत ही 2 क्लोज pi है, r. दिग्विजय आप भी बताओ। 2 पाई r। तो जैसा कि सरकमफरेंस 2 पाई r है, तो खोलने पे जो पूरी लेंथ है यही तो खोल के 2 पाई r हुई। बोलो बात सही है? अगर r रेडियस का था और आप r रेडियस है, तो इसकी सरकमफरेंस कितनी बताओ? ये कितनी हुई? 2 पाई r। लेकिन तुम 2 पाई r को खोल दो तो यही तो 2 पाई r है। बोलो सही है? Yes. सही। चलो, 2 पाई r के स्वास्तिका 10 टुकड़े करो, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, ऐसे कितने पीस करने आपको? बहुत सारे करो। मान लीजिए 1 2 3 इक्वल पीस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 इक्वल पीस है। सही? तो बोलो एक पीस की अब विड्थ कितनी हुई? करेक्ट। जैसा इन्होंने बताया कि अब ये 2 पाई r बाई 10 हो गई। कितना हो गया? ठीक है। और ये मुझे बताओ कि जब तुम इसको खोलते हो इस पेपर को, तो ऐसा ही तो कौन था? ये L है। सोनाक्षी ये क्या है बोलो? वहां देखो अभी L लिखा था कि नहीं? इसे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये लिखा है L, सही है? तो ये L है। यही जब तुम खोलोगी तो ये जो L है, अभी L है, लेकिन ठीक इसे खोल दिया जाए तो क्या ये यहाँ पर ये चीज हो गई, हाइट हो गई। अब ये बड़े सर्कल का रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस वहां जाके क्या बन जाता है? L बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो इस तरीके से ये जो इसका L था, जब मैंने इसे खोला तो क्या ये L नहीं हो गया? बोल दिया बेटा। तो वही जो चीज ये रेडियस थी तिरछी, वही L हो। बोलो सही है? अब तुम मुझे बताओ, किसी सर्कल में अगर सेंटर से किसी पॉइंट को मिला दो तो क्या वो इस पे परपेंडिकुलर होता है? होता ही है। तुम्हारे साइकिल की जितनी भी उसमें स्पाइक्स हैं, क्या वो रिम के परपेंडिकुलर नहीं है? हर एक रिम पर स्पाइक्स तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इसलिए इस पे जरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला तो लगाओ जरा इसका। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना हुआ? एरिया ऑफ वन ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस जैसा भी स्वास्तिका ने बता दिया। और हाइट कितनी है बताओ? L। ये 1 का हुआ। और ऐसे 10 ट्रायंगल तुमने ले रखे हैं, तो ये बताओ एरिया ऑफ 10 ट्रायंगल्स कितना हुआ? तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कितनी वैल्यू आ गई अभी बताओ? क्या पाई RL बाई 10 आ गई? तो 10 ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? पाई RL। यही खोला था तब ये एरिया बना, आपको दिखाया कि नहीं? तो इसलिए किसी भी कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई RL। देखो, दैट इज कर्व सरफेस
एरिया ऑफ कोन इट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ये चीज हो गई, इसे सी एस ए भी कहते हैं। इट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, जहां पर एल क्या है, अब एल भी देखो, इसमें किसी भी कोण में अगर आपको एल चाहिए तो ध्यान रखिए ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। ये एच है, ये आर है और ये एल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल की क्या वैल्यू आ जाएगी, स्लैंट हाइट का फार्मूला हुआ, ये किसका फार्मूला हो गया, स्लैंट हाइट का हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में लगा दिया। क्या आप मुझे बताएंगे कि कोन का प्लेन सरफेस एरिया कितना होता है, बोलो। पाई आर स्क्वायर काफी क्लोज है, प्लेन सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया। अन्य बताओ, आप बताओ प्रभात। पाई आर स्क्वायर एल, बहुत ही ज्यादा जिगिशा, ये क्लोज था, आप भी बताएं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बता दिया, लगभग इन्होंने ठीक बता दिया, ये ब्रैकेट भी बोल दिए इन्होंने। तो ये प्लेन सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल। और कोई प्लेन दिख रहा है तुम्हें क्या, इस पे एक पेन था लेकिन किसी ने बताया नहीं, जनरली बताना चाहिए था, एक को बताना चाहिए था, अनुष्का है नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, दैट इज प्लेन सरफेस एरिया कितना है, समझ में आ गई। चलिए, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये कर्व है और ये प्लेन, तो प्लेन पूछा, प्लेन बता दो, अभी सामने चीज है आपके, कोई कहीं सोचना थोड़ी ना, सही है, इज इट ओके। तो क्या लिखने बताओ, प्लेन सरफेस एरिया निखिल, सही, ये नीचे का है, नीचे का एरिया को क्या बोलोगे, PSA, और ऊपर वाले को क्या बोलोगे, CSA। अभी अभी आपने PSA बताया, वो कितना है बोलो, इसको तो आपने पाई आर स्क्वायर बताया, लेकिन CSA को क्या बताया, वो आप बताइए, प्रियांशु आप बताओ। पाई आर लो, इन्होंने यहाँ से देख के बता दिया, तो कितना हुआ। तो अब मुझे क्या आप प्रियांशु बताएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी ये CSA प्लस PSA करना चाहते हैं, जो इसमें दो ही सरफेस हैं, एक CSA होगी और कौन सी होगी, PSA होगी कि नहीं होगी, तो क्या लिखते हैं बताइए, CSA और प्लस PSA। CSA कितना है, पाई आर एल, और PSA क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन लिख लो तो एल प्लस, सही है। यहाँ तक की बात दीपिका तुमको समझ में आई। अब कुछ और चीजें करें, TSA कैसे सेम हो जाएगा, TSA तो पूरे पे पेपर चिपकाना है और PSA सिर्फ इतना ही है, जबकि उन सब के केसेस में सभी प्लेन सरफेस, प्लेन ही प्लेन सरफेस, यहाँ इसको कर्व भी है ना, PSA सिर्फ इतना है और TSA पूरे पे पेपर चिपका, तो कैसे सेम हो सकता है इसमें। अब देखो ना, अब हमारे पास दो चीज है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए इक्वल हाइट का, इवन फिंगर लगाओगे फील होगा इसका, टिप इसका फील होगा, समझ में आ गई बात। ये कैसी हाइट का है, सेम हाइट का है, तो मैं इसका कैप हटा देता हूँ, इसका भी कैप हटा देता हूँ, तो दोनों का कैप हटा दिया, सही। इसमें मैं 3 बार पानी भरूंगा, इनको दिखा के भरूंगा,
और इसमें डालूंगा ये पूरा भर जाएगा। ऐसा आपकी बुक में डायग्राम है। तो देखो कौन दैट इज, कोई बात नहीं, हमारे पास पानी नहीं है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर दूंगा। देखो एक बार भर लिया, इसी पे मैंने डाल दिया, सही। दूसरी बार और एक बार, ये 3 बार भरने पर ये पूरा भर गया। कहाँ तक भर गया? तो इससे क्या पता चलता है? क्या तुमको उमेश पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो इसका कितना हुआ? 1/3 है इसका, क्योंकि 3 बार। इसका कितना होता? बोलो, हाँ बोलो बोलो। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका कितना हुआ? 1/3। बोलो, बात समझ में आ गई? अभी अभी आपके सामने करके दिखाया, बुक में ये डायग्राम बना ही हुआ है। तो आपने देखा कि इसका पाई आर स्क्वायर एच मैंने इसको करा दिया था, बेस एरिया इनटू हाइट से कराया था, और उसका 1/3 इसमें करना। चलो नाउ हाँ, कौन का LSA और CA से सेम होता है? कौन का? ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी रोहित ने बता दिया सर, इसमें LSA नहीं होता, वही स्वास्तिका ने भी रिपीट कर दिया। बोले सर कौन में कहाँ है LSA? ये टैलेंट आ गया। बड़ी बात इन्होंने भी कही ना, देखो उसी को रिकन्फर्म किया। इसका मतलब है कि 6th क्लास में ये बात पढ़ाई गई होगी, तभी तो लोगों को इतना पता है। कह रहे सर कौन में कहाँ है LSA? उन तीनों में जो उधर रखे थे LSA हैं, मैं फिर से कर देता हूँ, जिससे स्वास्तिका के अलावा और लोगों को भी ये बात पता चल जाए। ठीक है? हाँ, अब क्वेश्चन आप पूछे तो मैं अब जवाब देने की स्थिति में। इन सब में LSA होता है और इन तीनों में नहीं होता है। स्वास्तिका, आपका प्रश्न क्या था? ये बड़ी बात है, क्योंकि CSA होता है, LSA तो होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि दिस इज नो केस। उसको क्या कहेंगे? जब कोई ऐसा प्रश्न आए तो कह दो दिस इज नो केस। अब आगे की बात करो, मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये V हो गया। इतनी बात हो गई। अब देखो आगे और क्या क्या दिया है आपके में। एक तो कोन हो गया, स्फीयर की बात दी गई। अब स्फीयर पर आओ, स्फीयर और एमी स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन। चलो अब स्फीयर पर आ जाओ। ठीक है? स्फीयर क्या चीज होती है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड स्फीयर। ये देखो, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ऑल पॉइंट्स इन स्पेस जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ एक गोलक कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड स्फीयर। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन प्लेन कहोगे तो सर्कल बनेगा, और इन स्पेस कह दोगे तो स्फीयर। देखो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच इज इक्विडिस्टेंस, जो समान दूरी पर है, डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट
ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि ऑल hypothetical points, the imaginary surface in space which is at equal distance from a fixed point. Imaginary surface in space which is at fixed distance from fixed point, जो किससे fixed distance पर हो, चारों तरफ, सही है, which is at fixed distance from a fixed point. ये भी सही है. Is called, इसे क्या कहेंगे? Is called sphere. ये sphere हो जाएगा. And the fixed point is called center of sphere. ये भी कह सकते हो कि imaginary surface in space which is at fixed distance from fixed point. इमेजिनरी भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगी. क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड स्फीयर एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर. अब देखो, अब हम स्फीयर के बारे में इसके सरफेस एरिया को जानेंगे. Now स्फीयर का सरफेस एरिया देखो क्या क्या होता है. ओके, नाउ हमारे पास ये सर्कल है. अब ये डायग्राम निकालो जब तुम्हारी बुक में 4 ऐसे सर्कल बने, एक स्फीयर बना, 4 सर्कल. तुम इसी साइज का स्फीयर ले लो. इस साइज की भी एक बॉल आती है, छोटे बच्चे खेलते हैं, तो एक बॉल इसी साइज के लो बिल्कुल. तो मैंने एक बॉल ले ली, ये देखो, एक तो मैंने इसी साइज की बॉल ले ली. ये बॉल 3D फिगर को ऐसे दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं. हम 4 क्या ले लिए? सर्कल. एक सर्कल बिल्कुल उसी साइज का लिया है, उसी रेडियस का. देखो 4 सर्कल ले लिए उसी रेडियस का. अब इन पे रस्सी रखो, मोटी रस्सी, और ऐसे ऐसे लपेटते चले जाओ. तो जब ऐसे ऐसे आप लपेटोगे तो क्या होगा? दैट इट विल मेक, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी मोटी रस्सी हो, ऐसी, और इसको आप क्या करें बताइए? इस पर लपेटना शुरू कर दें, ऐसे सेंटर पर रखें और फिर मोड़ना शुरू कर दें ऐसे. तो फिर धीरे धीरे जब मोड़ेंगे तो क्या ये पूरा भर जाएगा? इस पे पूरा ऐसे भर लो, पूरा पूरा भर लीजिए, फिर इस पे भर लीजिए, इस पे भर लीजिए, इस पे भर लीजिए, और फिर पूरा सर्कल ले लो और सर्कल पर यहाँ से लगाना शुरू करो. लेकिन जब स्फीयर होगा तब तो ऐसे लगाओगे ना, स्फीयर में तो ऐसे लगाओगे. तो ये देखोगे कि जो चारों में लगी हुई रस्सी है वो पूरी की पूरी यूज हो गई. क्या ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है कि 4 में रस्सी लगाई, पहले लपेटी, फिर उन सब को किस में लपेटना शुरू किया? जोड़ के. पहले इन सब में लपेट ली, सर्कल में. तो बोलो कितना रस्सी लगा होगा? क्या πr² रस्सी लगी होगी उसके एरिया के बराबर. इस पे भी लपेटो तो इस पे कितना एरिया की रस्सी लगी होगी? अब इस पे लपेटिए, इस पर कितनी रस्सी लगी होगी, और इस पर भी लपेट लो. अब सारी रस्सी निकालो इसमें से,
और उसको गम से चिपका कर अब इसको ऐसे लपेटना शुरू करो। इसमें तो ऐसे ही लपेटी जा सकेगी, तो जब ऐसे लपेटना शुरू करोगे तो सारी रस्सी आपकी खत्म हो जाएगी और वो ये इसको पूरा कवर कर देगी। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? दैट इज 4 पाई। कहने का मतलब है अगर इस तरीके का एक स्फीयर हो और मैं तुमको 4 पेपर रोहित दे दूं तो तुम उस बॉल को पूरा कवर कर सकते हो ऐसे 4 पेपर। इसी साइज का होगा तो 4 ऐसे पेपर चाहिए उस बॉल को कवर करने के लिए जो इसी रेडियस के। बोलो बात समझ में आ गई? तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो गया बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम आगे आपको हायर क्लास में बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ फार्मूला रख लो, इसका कोई जस्टिफिकेशन अभी नहीं बताया जा सकता। 4 बाई 3 पाई आर, ये जब 12th में जाओगे तब इसका प्रूफ बताया जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। अब आगे देखो, हेमीस्फीयर पर आओ। हेमीस्फीयर क्या होता है? एक चीज और रोहित आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें पीएसए क्या है? बोलो। पीएसए नहीं है, इसका सीएसए क्या है? बहुत अच्छा, जैसा कि रोहित ने बताया कि टोटल सरफेस ही इसका वक्रीय पृष्ठ तल है, यानी पूरा इसका कैसा है? तिरछा, तो पूरा ही कर्व है इसका पीएस। और इसका एलएसए भी नहीं है, सीएसए पूरा ही तो कर्व है। एक स्फीयर कैसा होता है? पूरा कर्व ही तो है। जैसे उस केस में प्लेन में पूरा टीएसए पीएसए था, अब इसका टीएसए सीएसए, क्योंकि सभी कुछ कर्व है। अब हेमीस्फीयर देखो, हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? हाफ स्फीयर को हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब ही हाफ होता है ऐसे, तो ये कैसा हो गया? इट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। नाउ हेमीस्फीयर का दिव्या पीएसए बताओ, जबकि इसका रेडियस आर है। दैट इज प्लेन सरफेस एरिया। अभी दिव्या कोई बताने देना। पाई आर स्क्वायर हो गया। हेमीस्फीयर का सीएसए बताओ। तुम बताती नहीं, हम इनाम देना चाहते तुम। आशना सीएसए करेक्ट, क्योंकि पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधी कर्व ले रही हो तुम, तो आधे का कितना हुआ? बोलो। दैट इज कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। भाई आधे को तुम कवर करो कर्व को, तो क्या आधी रस्सी नहीं लगेगी? हाँ आशना, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि ये रहा ऊपर वाले का एरिया, इन्होंने कितना बताया होगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर, और नीचे में क्या बताया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इन्होंने कितना बताया? डबल ही लगाती हूँ कि एक है। चलो अब ये मुझे बताओ, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इट इज इक्वल्स टू CSA और प्लस DSA, जबकि ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये कितना है, तो मिला के कितना हुआ? 3 पाई आर। बोलो बात समझ में आ गई? इतनी बात हो गई। दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे की बात करें। चलो यहाँ तक ठीक है। एक और बात बता दो, इसका वॉल्यूम क्या हुआ? कितनी जगह घेरेगा? बोलो।
2/3 तो वॉल्यूम इसका हाफ होगा, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो एक स्फीयर की आधी जगह घेरेगा। वो 4/3 पाई आर क्यूब था, तो ये कितना हुआ 2/3, आधा कर दो, हाफ ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम को क्या लिखे बताइए, वॉल्यूम ऑफ एमी स्फीयर, 2/3 वॉल्यूम ऑफ एमी स्फीयर हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब से 2 से ये कटा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। कितनी बात हो, अब आगे की बात करें। चलो ना, अब हम टैबुलेट करेंगे जो वैल्यूज हमने, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, और साथ में एमी स्फीयर। That is PSA, LSA, CSA, TSA, and volume. Now, क्यूबॉइड का PSA, दैट इज क्या प्लेन सरफेस एरिया होता होगा, LB, BH और LH, LSA, L प्लस BH, CSA नहीं होता है इसका, LB, LH, BH, जबकि वॉल्यूम LBH हो जाएगा। क्यूब में क्या होता होगा PSA, 6A स्क्वायर, LSA क्या होता होगा 4A square 4A स्क्वायर, CSA तो नहीं होता है 6A स्क्वायर, क्योंकि जो PSA है वही इसका एरिया हो गया, और LBH क्या हो गया, ये वॉल्यूम A क्यूब हो गया। कोण में आते हैं, कोण का जिज्ञासा PSA क्या होता होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बेस है वही देखा जाएगा, बेस तो पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, LSA, LSA नहीं होता, CSA कितना होता है, बहुत ही क्लोज हो, हाँ बोलो मोजी, पाई आर है। और मोजी TSA भी बताओ, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। ठीक है, और वॉल्यूम भी बताइए, 1/3 पाई स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब आगे देखें ना, स्फीयर में आरिश कुछ बातें बताओ, PSA, LSA, CSA, बहुत ही क्लोज है, इसमें तो तुमने H भी लगा दिया, आप भी बोलो दिग्विजय कुछ, और इसमें तो हो ही नहीं सकता है, कैसे लगा दिया। TSA बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, दिग्विजय इसका वॉल्यूम बताओ, 4/3, बहुत अच्छा। संजना, एमी स्फीयर का PSA बताओ, पाई आर नीचे मत देखो, LSA बताओ, नहीं होता, आप बताइए इसमें LSA होता है, ऊपर से देखो इसमें है कुछ दिख रहा है LSA, सब कुछ तो इसमें दिखाई पड़ रहा है। CSA बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ TSA बताइए, दैट इज 3 पाई
और वॉल्यूम बताओ 2 by 3 pi r. 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात हो गई। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन आपको करना है। ये सॉलिड फिगर्स हैं कि कौन कौन से सॉलिड फिगर्स हैं। दूसरा, दैट इज क्यूबॉइड हैज दिस मच फेसेस, इसमें इतनी फेस होती हैं, दिस मच एजेस एंड दिस मच वर्टिसेस। ये चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिफाइन स्फीयर, स्फीयर को डिफाइन करो। एंड क्यूब इज स्पेशल केस ऑफ, क्यूब किसका स्पेशल केस है ये लिखना है आपको ना। कितनी बात हो गई। And volume of cylinder is, ये 5 चीजें करो। ये Higher square, उसी का तो 1/3 बेस कितना दिया है और L की वैल्यू दी है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर और आपको कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये D दिया है, D से R निकाल लेना और R और L रहेगा तो निकाल ही लोगे। अब पाई की वैल्यू आप क्या रखोगे 22 पाई से, बस फार्मूला पता होगा तो कर लोगे। कौन के सी से